सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। इन दिनों में सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं यीशु मसीह के जन्म के विषय में, लेकिन कई लोग उसको एक उत्सव में बना दिया, जैसे कि दारू नशा। एक्चुअली क्रिसमस का मीनिंग वही नहीं है। क्रिस्तमस, क्रिस्त, क्राइस्ट, मस शब्द जो यूनानी है उसका मीनिंग है कि जन्म, क्रिस्त का जन्म, जो हमारा उद्धारकर्ता मसीहा का जन्म के विषय में है। यीशु मसीह पहले भी था, ऐसा नहीं है कि थोड़ी है कि वो 2000 साल पहले एक अक्टूबर में या दिसंबर में जैसे पैदा हो गया हो। इसका मतलब ये है यीशु पहले ही था। यीशु ने खुद ही कहा, देखो आमीन आमीन मैं तुमसे कहता हूँ, मैं अब्राहम से पहले भी हूँ। इसका मीनिंग ये है कि वो मनुष्य बनकर आने का तारीख है। हम खुशी मनाता है कि यीशु परमेश्वर जो है मनुष्य बनकर आ गया। बहुत बड़ी खुशी की बात है, खुशी मनाओ, धन्यवाद है यीशु की। लूका 2:10 में लिखा है कि वो गड़रिए जो अपने भेड़ बकरी देखभाल कर रहे थे रात के समय, कि कोई ऐसा जंगली जानवर ना आए, उसको बचा कर रखें। चलो अच्छा काम है। अपने भेड़ बकरियों को संभालने वाले, देखभाल करने वालों को प्रभु एक सुसमाचार देता है। खुशी की बात है कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। देखो पर्टिकुलरली बताइए, सब लोग, संसार के सब लोग। दुनिया में लोग आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, ये सब है, लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रभु ने उसके लिए रास्ता निकाला है। मेरे लिए, आपके लिए एक सुंदर सा रास्ता प्रभु ने बनाया है। ये तुम्हें बड़े आनंद की, छोटे छोटे बात नहीं है कि आपको थोड़ा सा कुछ सामान मिल गया या जो भी आइटम मिल गया। वो खुशी टेम्पररी है संसार के लिए, चलो खुशी मनाओ, लेकिन ये बड़े बड़े वाला आनंद की समाचार आप सुनो कि प्रभु ने ये खबर दिया है कि जो तुम्हारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। बस बचा क्या है? उद्धारकर्ता को रिसीव करना। इसमें लिखा है, लोग लूका 2:10-11 वगैरह आप पढ़ो, कि आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। एक्चुअली ये भेड़ बकरियों को खाना देने की जगह है। पत्थर तराश कर बनाते हैं, इसमें पानी भी देता है, खाना भी। भोजन वस्तु जो जानवरों को देते हैं, गाय भेड़ बकरी को, वहाँ पर सफ़ेद कपड़े में लिपटा कर यीशु को रखा। यीशु ने खुद ही कहा, मैं तुम्हारे लिए रोटी हूँ, मेरा मांस, मेरा लहू, वो जो है द्राक्षरस से रूप में, सदृश्यात्मक रूप में हमको बताया है कि जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो जीवित रहेगा। जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, वो जीवित नहीं रहेगा। यानी आनंद जीवन की बात कर रहा। अर्थात आपको छुटकारा चाहिए तो यीशु मसीह को ग्रहण करना ही होगा। वो हमारे लिए अपना जान देने के लिए जो उसको कहाँ लटाया? जन्म लेते ही। जो भेड़ बकरी या गाय बैल, इन सबों को खाना देने की, उस एक्चुअली पत्थर तराश के बनाते हैं। वो उस ज़माने की बात है, करीबन 2000 साल पुरानी बात है। बेथलेहम में वही सेम जगह है। ये जगह, ये बिल्कुल वही जगह है जो उस बेथलेहम से जो मेमना को चुन चुन के, जो जिसमें कोई प्रकार की उसकी टांग वगैरह टूटा ना हो, एकदम सुंदर मेमने को चुन चुन कर यरूशलेम में बलि चढ़ाने ले जाता, वही जगह पर है ये। इसलिए उन चरवाहों को बताया गया, कपड़े में लिपटा कर चरनी में तुम पाओगे, तो उसको तुरंत समझ में आ गई कौन सी जगह है। यहाँ पर मेमने को तैयार करके यरूशलेम में ले जाया जाता है, और बेथलेहम से उधर यरूशलेम तक 10 किलोमीटर की दूरी है। आजकल शहर दोनों जो एक साथ मिल गया जैसा है, हालांकि वो एक इस्राएल के पास, एक फ़लस्तीन के पास, एक दीवार की
डिफरेंस है। लेकिन उस ज़माने में यरूशलेम इतना लंबी चौड़ी शहर नहीं था। वो उस ज़माने में 10 किलोमीटर दूर आना पड़ता था, एम्माउस करके भी। जो भी ये जगह मेमने के तैयार करने की जगह है, लेकिन परमेश्वर ने उसी स्थान को सारे मानव जाति के लिए अपना पाप उठाने वाला, बलिदान देने वाला व्यक्ति के लिए जन्म का जगह बना दिया। तो हमारी मेमना कौन है? हमारा मेमना यीशु मसीह है, और हमारे पापों को धारण किया उसने। तो आप आनंदित रहो कि हमें पापों से मुक्ति दिलाने वाले मसीहा आ गए। बहुत सारे मसीह इस दुनिया में आया है, कई भाषा में मसीह शब्द इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में, उर्दू में, सब है मसीह शब्द। और लेकिन ये मसीहा एक एक जगह के लिए, कुछ लोगों के लिए, एक राज्य के लिए, एक ग्रुप के लिए एक मसीहा का काम करते, एक छुटकारा देता है टेम्पररी। फिर वो मसीहा भी मर जाता है, वो लोग भी ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन यीशु मसीह कभी ना मरने वाला एक मसीहा है, एक बार अपना जान देकर जी उठा, वो हमेशा जीवित रहने वाला, हमें पापों से छुड़ाने वाला। बहुत सारे लोग श्रापों से परेशान हैं, और उनके ख़ानदान में, उनके परिवार में गरीबी, कमी घटी की, वो सारे श्राप तोड़ने वाला प्रभु। इसका बेसिक रीज़न पाप है, मनुष्यों में जो पाप है, मनुष्यों की जो बेसिक पाप है, उसको तोड़ने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बता रहे, देखो ये सारे संसार के पाप उठा ले जाने वाला मेमना ये जा रहा। तो वो सुन के उनके कुछ चेले यीशु के पीछे चलने लगे, जैसे अंद्रियास वगैरह। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़े अनुग्रह की, खुशी की खबर है कि प्रभु हमारे लिए अपना जान दिया, और वो क्रिस्त में से क्राइस्ट है। क्राइस्ट माने मसीहा, अभिषेक्त या उद्धार करता, उसका जन्म है। चलो आप खुशी मनाओ, लेकिन ये इतना सोचो कि क्या मैंने इस मसीह को ग्रहण किया? चलो आपने जितने भी भोजन वस्तु सब बनाया, खूब खाए पिए, मस्त, ठीक है, लेकिन वाकई में क्या आपके हृदय में ये उद्धारकर्ता जन्म लिया? अगर नहीं लिया तो आज अच्छा समय है यीशु मसीह को ग्रहण करें। अगर जन्म लिया है तो एक और सवाल है, वो ये है, क्या आप उसको पनपने दे रहा, बढ़ने दे रहा? कोई एक पौधा लगाए तो बढ़ना चाहिए, मेमना है तो उसको भी खाना पीना दो, तो वो तो बढ़ जाता है। तो क्या यीशु मसीह आपके हृदय में पनप रहा, अर्थात क्या वजन पनप रहा, क्या उसका स्वभाव आप में आ रहा? ये सब आप चेक करो। प्रिय, ये तो खुशी की बात है कि आपके छुटकारा देने वाला आ गया, हर दुष्टात्मा को भगाने वाला। यीशु मसीह जब बढ़ता गया, परमेश्वर की और मनुष्यों की फेवर में आगे बढ़ गया, तो वो क्या करता रहा? जो कोई शैतान के बंधन में थे उन सबों को छुटकारा देता रहा, बंधनों से आज़ाद करता रहा। वही आपके दिल में वो वचन आता है, वचन देह रूपी होकर आपके अंदर ही वो पलता है, और आपका देह, आपके शरीर को इस्तेमाल करेंगे, और आपसे बोलेंगे कि भाई जाओ मेरे बारे में बोलो। यीशु मसीह अपना शरीर में पला बढ़ा और यरूशलेम में अपना जान दिया, और तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है। उसकी शरीर के वास्ते वो स्वर्ग में, लेकिन आत्मा के ज़रिए आपके मेरे अंदर आया, वचन के ज़रिए से जन्म लेता है, और आपके थ्रू अपना वचन को रिलीज़ करता है। आपका हाथ दूसरों को चंगा करने वाला हाथ रहे, यीशु का हाथ। और कोलोसियों की पत्री में लिखा है कि मसीह तुम में वास करता है, जबकि हम अब्राहम के वंश में पैदा नहीं हुआ था, अन्य जाति होने के बावजूद भी प्रभु ने हमको चुन लिया और हमको अब्राहम का संतान बना दिया, वारिस बना दिया। गलातियों की पत्री 3:29 में लिखा है कि आप मसीह के हो तो आप अब्राहम का संतान है, अब्राहम आपका पिता है, अब वारिस है। तो यीशु मसीह को ग्रहण करते ही आप अब्राहम का संतान बन जाते हैं, वो सारे अनुग्रह का उत्तराधिकारी बन जाता। तो प्रभु आपका साथ है, आपका मसीहा पैदा हुआ, खुशी मनाओ। उसी में लिखा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, मसीह भी है
तो दोनों में फ़र्क है। मसीह उद्धार करता, प्रभु माने आपके ऊपर मालिकाना हक जिसका है, या मालिक है, या प्रभु है, या राजा है, आपके ऊपर जो राजत्व करता है। कुछ लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते, लेकिन वो राजा नहीं बनाता उसको। फिर क्या करना पड़ता है? उसकी हर बात सुनना पड़ता है, उसके अधीन होना पड़ता है। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो और यीशु मसीह को आप अपना राजा या प्रभु के रूप में ग्रहण करो। प्रभु आपका साथ रहे। कि आज स्वर्गदूत ने उस दिन आपको बताया, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु जी उठने के बाद तक स्वर्गदूत इस तरह की प्रचार करता रहा है। जब से कलीसिया की शुरुआत हुई, ये प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में, उसके बाद स्वर्गदूत इस तरह का डिक्लेरेशन नहीं करता। जब कलीसिया उठा लिया जाएंगे उसके बाद इस तरह के डिक्लेरेशन करेंगे। आप नया नियम पूरा स्टडी करना तो समझ में आता है। लेकिन पूरे नया नियम में स्वर्गदूत जो प्रभु जो कहते हैं वो सारे काम करते हैं, विश्वासियों को देखभाल भी करते हैं। लेकिन कलीसिया एक बार जब स्टार्ट हुआ तो ये स्वर्गदूत इस तरह की मैसेज देना बंद कर दिया। यानी कॉर्नेलियस, ये आपको मिलेगा प्रेरितों का पुस्तक 10 अध्याय में, तो उसको उद्धार के लिए डायरेक्ट जाके यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो ये नहीं बोलता, लेकिन उसके पास जाकर बोलता है जाओ पतरस से मिलो, उसको बुला और उसको बुला के लाओ, मीटिंग कराओ, वो तुम्हें उद्धार के बारे में बताए। देखो, उद्धार के विषय में बताने का ड्यूटी किसको हैंड ओवर हुआ? कलीसिया को। फिर भी स्वर्गदूत आज भी असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं, लेकिन उद्धार देने का ये काम कलीसिया को दी गई है। फिर पतरस आया, वचन से सुनाया, तो कॉर्नेलियस ने सुन लिया तो उद्धार पा लिया। बहुत सारे लोग इस तरह उद्धार पाए। तो ये काम कलीसिया का है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, देखो तुम्हारा अच्छा दिन आ गया है, यीशु के जन्म है, खुशी मनाओ, तुम्हारे लिए उद्धार करता इन दुख परेशानी से उठाने वाला जन्म लिया है। उठो और प्रकाशित हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है, अनुग्रह का दिन आ गया है। तो यरूशलेम के पास बेत माने घर, लखेम माने रोटी। बेत लखेम इसका मतलब रोटी का घर, अपन उसको बेतलहम बोलते हैं। एक्चुअली उनकी भाषा में बेत लखेम बोलते हैं। तो रोटी का घर है। रोटी के घर में बहुत सारी रोटी है। प्रभु ने कहा, ये यूहन्ना 6 में है, मैं जीवन की रोटी में हूँ। हाँ, जो मुझको खाता है वो जीवित रहेगा। तो उस समय की यहूदी लोग बोला कि कौन इसका खाएगा, कोई किसी मनुष्य का मांस खाता है क्या? तो बहुत सारे लोग उसको छोड़कर चले गए थे। लेकिन आज आपके पास ये वचन आया तो वो जीवन की रोटी आपको और समझ में आता है। जीवन की रोटी सदृश्यात्मक रूप से कि यीशु को ग्रहण किए बगैर कोई उद्धार नहीं होता। तो खुशी मनाओ। आपकी वो उद्धार का मतलब, एक तो सबसे नंबर 1 उद्धार, आत्मिक बंधनों से, पापों से मुक्ति लेकर प्रभु के पास जाना। और दूसरा, हमारे जीवन में आता जो बीमारी या गरीबी या श्राप, ये बंधन, ये सब दूर करके एक प्रकार की उद्धार भी है। बीमारी से उद्धार, गरीबी से उद्धार, श्रापों से उद्धार, वो सब है। लेकिन मेन जो है, पापों से उद्धार पाकर उद्धारकर्ता के साथ चलना, वो यीशु है। उसी के साथ पैकेज में चंगाई भलाई सब है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। उसका उपकार क्या है? वह इंग्लिश में लिखा है उसका बेनिफिट। क्या क्या बेनिफिट है? चंगाई, छुटकारा, सब उसके साथ का बेनिफिट है। वो मेन क्या है? अव्वल क्या है? अव्वल ये है कि यीशु ने आपको पापों से छुड़ाया। तो ये अनुग्रह आपका साथ है। परमेश्वर आपको सहायता करे और तमाम बंधनों से आज़ाद करे। नंबर 1 आत्मिक बंधनों से, न उसके बाद जो इस संसार में जो भी वस्तुएं ज़रूरत है सब प्रभु आपको दे। वो मिलने से जो रोकता दुष्ट आत्मा के हर बंधनों से प्रभु आपको छुड़ाए। बीमारी से, श्रापों से प्रभु आपको मुक्ति दिलाए। वो भी उद्धार है, उद्धार का एक हिस्सा है। परमेश्वर आपका साथ है। आज आपके लिए खुशखबरी कि आपका उद्धारकर्ता दाऊद के नगर में जन्म लिया। दाऊद राजा है, उसका नगर भी बेतलहम में। यीशु से 1000 साल पहले दाऊद राजा पैदा हुआ था।
वो बेतलहम में ईसा का बेटा दाऊद वो राजा बन गया, प्रभु की कृपा से मर्जी से बना। और क्योंकि वो दाऊद के सिंहासन में यीशु बैठेगा, यीशु ही राज करेगा, वो राजा है, वो प्रभु है, वो प्रभु आपको सहायता करे। वो तीन चीज़ें जो पूर्व से आए लोग उनको दिया, सोना, मोर, लोबान, ये सब वो क्या दर्शाता है? सोना राजा को दर्शाता है, ये जो लोबान जो है महायाजक को दर्शाता है, और मूर जो है भविष्यद्वक्ता को दर्शाता है। यीशु भविष्यद्वक्ता का काम करके 33 साल में अपना जान देकर चले गए। आज महायाजक का काम कर रहा है, हम सबों के लिए विनती कर रहा, वही तो महायाजक का काम है, विनती कर रहा। और वो राजा बनकर आएगा, वैसे भी तो राजा है, लेकिन टोटल पूरा महिमा में आने वाला, सारे संसार उसकी तरफ आगे बढ़ रहा। प्रियो, आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये उद्धारकर्ता जन्म लिया आपके हृदय में भी। ये पहले ही जन्म लिया होगा 10 साल 20 साल पहले, तो आपके दिल में ये खुशी भरे। प्रभु आपको बहुत मदद करे, ये उद्धारकर्ता आपके जीवन में बरकत देवे, आप उद्धारकर्ता के कारण मगन हो, बहुत ऐसे अनुग्रह पाए, यीशु की महिमा आपके जीवन में हो। आमीन।